ठीक है, तो अपन टेंजेंट निकाल लिए थे। अब नॉर्मल लाइन के बारे में कैसे निकालें ये पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कर्व दिया होगा किसी पॉइंट पे टेंजेंट कैसे निकालना है कर्व के इस पॉइंट पे, ये आपने पढ़ लिया। अब टेंजेंट का तो इक्वेशन निकाल लिया, अब कर्व के इसी पॉइंट पे ये जो नॉर्मल लाइन है इसका इक्वेशन कैसे निकालें। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, बाकी कर लोगे आप खुद ही। अगर ये एक लाइन है, दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, दो लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का है। अगर इस लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन का स्लोप m1 है और ये जो दूसरा लाइन है इस लाइन का स्लोप m2 है। ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या केस होगा, m1 इंटू m2 किस के बराबर आएगा, -1। क्लियर है। अगर दो लाइन दिया हुआ है, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो। ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर मैं आपको कोई एक कर्व दिया था और इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप आप निकाल ले रहे थे। ठीक है, ये पॉइंट x1, y1 है, ये कर्व है, तो टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट पे क्या होगा, dy/dx निकाल लोगे आप, dy/dx एट x1, y1। तो क्या आ जाएगा, ये जो टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन, इसका स्लोप आ जाएगा। ये क्या है, स्लोप। एक बात बताओ, स्लोप आ गया टेंजेंट का, तो ये अगर हमें नॉर्मल लाइन निकालना है इस पॉइंट पे, ये सॉरी इस पॉइंट से होके जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है, तो ये नॉर्मल लाइन का स्लोप हम निकाल नहीं सकते हैं अगर टेंजेंट का स्लोप पता हो गया। ये टेंजेंट का स्लोप ये जो भी आया, अपन ने इसको m1 मान लिया। नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या है, मान लिया हमने, नॉर्मल लाइन का जो स्लोप होगा इस पॉइंट पे m2 होगा, तो m2 इंटू m1 क्या आ जाएगा, -1। तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/m1। और m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, और ये किसके बराबर होती है, dy/dx एट x1, y1। तो m2 कितना आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट कितना आ गया, ये आ गया -1/dy/dx जो भी आया है एट x1, y1, उससे अपने को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। तो ये नॉर्मल लाइन का स्लोप मिल गया, ये नॉर्मल भी एक लाइन है, इसका स्लोप मिल गया, और ये किस पॉइंट से होके जा रही है, x1, y1 पॉइंट से ही होके जाएगी क्योंकि इसी पॉइंट पे नॉर्मल है। तो नॉर्मल लाइन के बारे में हमें क्या मिल गया है, पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट x1, y1 से होके जा रही है, और क्या मिल गया, इसका स्लोप मिल गया। तो अपन इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं।